हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट में निरक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से बनती है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। जैसे मैंने अक्षीय स्थिति में बताया था कि वो पॉइंट जो है अक्ष पे स्थित होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में वो पॉइंट उस द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। यहाँ इस पॉइंट की बात की जा रही है पी की, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी निरक्षीय स्थिति की, वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ डायग्राम से पहले कि जब कोई बिंदु, मतलब पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो। ये लंबार्धक, लंब डाल रखा आप लोगों ने, इस पर स्थित है तो उसे लंबार्धक बोला जाता है। लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो और वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि डायग्राम के बारे में क्या चीज़ें लिखना होती है, थ्योरी लिखना होती है, तो वो भी डायग्राम से लिखना है। कभी भी आप लोगों को थ्योरी याद नहीं करना है, डायग्राम से लिखने वाले तो मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से लिखेंगे अपन। स्टार्ट करेंगे ए बी से। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर यह बताई जाए तो 2l होती है। ये क्या होती है? 2l होती है। वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैं बात आता हूँ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से स्टार्ट होगा। तो डेरिवेशन प्लस क्यू से निकालना है, माइनस क्यू से निकालना है, जिससे मैंने अक्षीय स्थिति में बताया था। तो पहले बात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 बनेगा। E1 इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में AP स्क्वायर। अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहे AP स्क्वायर की तो ये बनने वाला है कर्ण क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो यहाँ पे कर्ण बनने वाला है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जो मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे वहाँ वैल्यू रखेंगे। सेकेंड में माइनस क्यू आवेश की बात कर रहा हूँ, मतलब निरक्षीय स्थिति में आप लोगों को वैल्यू नहीं रखना है, आगे जाके समझना उसको। निरक्षीय माइनस क्यू आवेश की बात करें तो E2 इक्वल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में Q के अपॉन में BP स्क्वायर। इसको भी यही छोड़ना, अगर इसको भी देखा जाए तो यही बनेगा R स्क्वायर प्लस रूट में L स्क्वायर वैल्यू बनेगी इसकी। आगे अगली स्टेप पे देखा जाए इसका, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, AP स्क्वायर में डायरेक्टली ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में परिणामी तीव्रता निकालना है। तो परिणामी तीव्रता पहले मैं फार्मूला बना देता हूँ। परिणामी तीव्रता बनेगी E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये इस तरीके से इसकी परिणामी तीव्रता बनेगी। अभी ये फार्मूला कहाँ से बना है इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो इसको क्लियर करने से मैं रफ में यहाँ पे फिर से एक द्विध्रुव बनाने वाला हूँ। ये आप लोगों के सामने द्विध्रुव बनाया है, ये E1, यहाँ पे E2। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो घटक बनेंगे। यहाँ पे घटक कितने बनेंगे? E1 के भी दो घटक बनेंगे, E2 के भी दो घटक बनेंगे। E1 का एक घटक, क्योंकि ये एंगल अगर मान लो परिणामी तीव्रता E की बात की जाए तो यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे एक घटक इस तरीके से लंबवत बनेगा, ये बनेगा E1 साइन थीटा। इसके अपोजिट में बनेगा E2 साइन थीटा। क्या बनेगा? E2 साइन थीटा, लंबवत घटक। और ऐसे कैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इस पे समांतर, द्विध्रुव के समांतर, ये द्विध्रुव के लंबार्धक पर बनेंगे E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, लेकिन इसके समांतर बनेंगे यहाँ पे E1 कॉस थीटा और ऐसे कैसे E2 कॉस थीटा। तो अभी देखा जाए तो लंबवत घटक जो है परपेंडिकुलर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों से विपरीत डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो वहाँ पे बचेगा क्या? E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, जो इसके समांतर द्विध्रुव के जो समांतर घटक बन रहे हैं वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये परिणामी तीव्रता का एक फार्मूला बनेगा। तीव्रता का फार्मूला इस तरीके से बनेगा। अभी यहाँ पे एक कंडीशन बनेगी कि चूँकि AP और BP इक्वल हैं, अगर डिस्टेंस देखा जाए ए पॉइंट की डिस्टेंस P से और B से P की दूरी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे तीव्रता भी क्या बनेगी? इक्वल बनेगी।
दोनों का प्रभाव क्या रहेगा, प्लस क्यू आवेश का पॉइंट पी पर उतना ही रहेगा जितना माइनस क्यू आवेश के कारण पी पे होता है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे E इक्वल आएगा E1, मैं E1 से कर रहा हूँ, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दोनों प्लस होंगे तो फाइनली बनेगा E इक्वल में 2E1, है ना, दोनों प्लस करना है, 2E1 cos थीटा। अभी अगर E2 से करते हैं तो E2 की वैल्यू रखना होती है, अगर E1 से कर रहे हैं तो E1 का मान यहाँ पे रखना है। तो बोलना है E1 का मान रखने पर, जैसे ही E1 की वैल्यू रखेंगे तो स्टेप क्या बनेगी, देखें E इक्वल में 2 डॉट में ये वाली वैल्यू रखना है 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में एपी स्क्वायर डॉट में कॉस थीटा, तो एज इट इज़ रहेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इस स्टेप को अरेंज करेंगे 1/4πε0 डॉट में Q के अपॉन में एपी स्क्वायर, है ना, 2Q के अपॉन में एपी स्क्वायर डॉट में कॉस थीटा। ये मैंने अरेंज कर लिया है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे अपनों ने स्टेप को अरेंज करा है। अभी इक्वेशन फर्स्ट में एपी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले एपी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज। अगर मैंने E1 से सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, E2 से सॉल्व करेंगे तो ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे POA में बात करेंगे, ट्राइंगल POA में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या बनेगा, एपी स्क्वायर, इसका कर्ण आएगा एपी स्क्वायर इक्वल में लंब रहेगा OP स्क्वायर प्लस आधार रहेगा OA स्क्वायर। अभी एपी स्क्वायर इक्वल में वैल्यू मिल रही है, OP स्क्वायर अगर देखा जाए तो क्या है, तो OP स्क्वायर की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर। तो इस तरीके से एपी स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और यहाँ पे एपी की वैल्यू निकालने वाला हूँ, तो एपी की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये कोस में काम आना है। अब मैं अगर कोस निकालूँ यहाँ से, कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो कोस का आप लोगों को पता है कि कोस का एक फार्मूला होता है, कोस थीटा की जब वैल्यू निकालते हैं साइड के रूप में तो वो होती है A के अपॉन में L, मतलब आधार के अपॉन में कर्ण होता है, ये आप लोगों को पता है। A से बनता है आधार और L से बनता है कर्ण। तो इसका आधार क्या है, OA, इसका आधार रहेगा OA अपॉन में इसका कर्ण क्या रहेगा, AP। तो अभी देखा जाए तो cos थीटा इक्वल में OA की वैल्यू क्या है, यहाँ पे L है, अपॉन में AP की वैल्यू क्या आना है, रूट में, ये रूट वाली वैल्यू इसीलिए निकाला आप लोगों ने, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट आएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा, E इक्वल में 1/4πε0 डॉट में 2Q के अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी अभी होल स्क्वायर नहीं आएगा, डॉट में cos थीटा की वैल्यू L के अपॉन में तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे, E इक्वल 1/4πε0 डॉट में यहाँ पे 2 के साथ में 2Q के साथ में L लेना है, तो ये बनेगा 2QL अपॉन में यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई होगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 बनेगी। अब ये किस तरीके से आया इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसका मतलब होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर अभी 1 है, लेकिन मैं जब स्क्वायर रूट को पावर में नोट करता हूँ तो ये R स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा कि पावर में 1/2 बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 के रूप में आएगा। अभी देखा जाए तो दोनों आधार इक्वल हैं, तो आधार को एक बार नोट करना होता है, बेस को एक बार नोट करना होता है और पावर को ऐड की जाती है। पावर को क्या की जाती है, ऐड, प्लस होता है। यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो ये पावर बन जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये स्टेप मिलना है। नेक्स्ट स्टेप देखें इसकी, इज इक्वल में यहाँ अपने को पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु P इक्वल होता है 2QL, है ना, द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे नोट करना है। तो इज इक्वल में आना है 1/4πε0 डॉट में P के अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। अभी फिर से वो कंडीशन लगाना है कि यदि
आर ग्रेटर देन एल, या ऐसा बोलो कि एल का मान आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो, इसका मतलब ये ज़ीरो हो सकता है, छोटा है मतलब ज़ीरो के लेवल में। तो जब से ही एल ज़ीरो रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप बनेगी ई इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में पी के अपॉन में आर की पावर 2 और उस पर पावर बनेगी 3/2, ठीक है ना। एल जैसे ही 0 रखेंगे तो आर की पावर 2 और उस पर पावर बनेगी 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो ई इक्वल में बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट में पी के अपॉन में आर की पावर ओनली 3 बचना है। तो इस तरीके से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकाली जाती है, यह डेरिवेशन अपनों ने सॉल्व करा है। और इसमें डायग्राम से करने वाले सारी चीज़ें, आप लोग डायग्राम का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। थ्योरी इवन में थ्योरी भी डायग्राम से बताइए मैंने कि किस तरीके से आप इस डायग्राम के बारे में लिख सकते हैं, और डेरिवेशन सॉल्व करते समय डायग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। रटने का प्रयास ना करें, क्योंकि रटने में फिजिक्स बहुत मुश्किल आने वाली है आप लोगों को। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से देखें, डायग्राम का यूज़ करते हुए इजीली डेरिवेशन को सॉल्व करें। थैंक यू।